आपका दो टाइप का होगा, जो वर्ब होगा आपका दो टाइप का होगा। और कौन कौन सा वर्ब होगा भाई? तो आपका एक होगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एक्सुलरी वर्ब भी कहेंगे, ठीक है, और दूसरा होता है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब जो होगा आपका 24 होता है, ठीक है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर आगे जब चलेंगे हम तो क्या देखते हैं कि देखो, अब जो एक्सुलरी वर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, तो वो आपका दो टाइप का होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें एक होगा प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और होएगा एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब। अब देखो, प्राइमरी जो एक्सुलरी वर्ब आपका होता है 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। अब इसमें देखो, एक होता है आपका बी का फॉर्म, और बी के फॉर्म में क्या आएगा आपका? इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। क्या फिर से एक बार? इज, एम, आर, वोस, वर, ठीक है। दूसरा क्या होएगा? हैव का फॉर्म। हैव का फॉर्म में क्या आता है आपका? हैव, हैज, हैड। आई बात समझ? चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला एक फॉर्म होएगा आपका डू का फॉर्म। अब डू में क्या आता है? तो डू, डस, डिड। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरी तरफ चलते हैं। अब आपका दूसरा टाइप जो होगा आपका मॉडल एक्सुलरी वर्ब होता है। और देखो, जो मॉडल एक्सुलरी वर्ब होगा ये आपके 13 होंगे। आई बात समझ में? और उधर होता है 11। तो यही सारा मिला के जो एक्सुलरी वर्ब मैंने उधर लिखवाया था या हेल्पिंग वर्ब आपका 24 लिखवाया था। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या होता है मॉडल एक्सुलरी वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, आउट टू, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अब स्टार्ट करेंगे भैया कि मॉडल वर्ब होता क्या है। तो मॉडल वर्ब जो है आपका, मॉडल वर्ब shows the mood or attitude of the speaker in the sentence। मतलब आप बेसिकली इसको समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मॉडल वर्ब है क्या। तो मॉडल वर्ब आपके सेंटेंस का मूड बताता है। तो भैया मूड जो होता है, अब मूड क्या होता है? तो मूड क्या होता है इसको आप समझोगे इस तरह से, कुछ एग्जांपल से। तो देखो, सेंटेंस में क्या दर्शाया जा रहा है आपका? सेंटेंस में एबिलिटी है, या फिर परमिशन की बात कर रहा है, या फिर पॉसिबिलिटी है, या फिर ऑब्लिगेशन कुछ है, या फिर एडवाइस है। पूरा मिला के बात करेंगे तो ये करेंगे कि सेंटेंस है किस टाइप का, सेंटेंस किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो पहला है, आप देखो एबिलिटी। अब देखो इससे क्या हो रहा है? सी कैन स्विम वेरी वेल, मतलब वो बिल्कुल अच्छे से तैर सकती है। इसका मतलब क्या? ये यहाँ पे इस सेंटेंस में उसका एबिलिटी दिखाया जा रहा है। परमिशन वाला देखो, मे आई कम इन, मीन्स परमिशन मांग रहा है वो अंदर आने का, तो इससे परमिशन दिखा रहा है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या? इट माइट रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है। तो इस सेंटेंस से आपका पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है। दूसरा क्या होगा? नेसेसिटी और ओब्लिगेशन। अब इसमें देखो, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, ठीक है। तो देखो इसमें नेसेसिटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है। अब रोड पे जाओगे आप, तो रोड पे आपको भैया नेसेसिटी है, नहीं तो उल्टे साइड से जाओगे, टक्कर मार के गाड़ी निकल जाएगी, फिर हाथ पैर टूट जाएगा आपका। ऑब्लिगेशन भी है, मान लो स्कूल में जाओगे, ठीक है, तो आपको बाहर जाना है तो टीचर से पूछ के ही जाना है, अंदर आना है तो पूछ के ही जाना आना है, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है। फिर चलिए, फिर नेक्स्ट वाला एडवाइस। एडवाइस में क्या होगा? देखो, यू शुड स्टडी रेगुलरली, तो एडवाइस में भी आएगा। मतलब पूरा क्या कि मॉडल वर्ब के बारे में आप समझ जाओगे सीधी सीधे बात कि मॉडल वर्ब क्या करता है? सेंटेंस के मूड को बताता है। आई बात समझ में? आई होप इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो पहला रूल, पहला रूल को दिमाग में बैठाना है। देखो शुड, अच्छा पहला इस मॉडल स्टार्ट करेंगे उसके पहले मैं आपको एक रूल बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इंग्लिश का 2 रूल एकदम दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। पहला तो एक ये कि जो टू होता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और दूसरा एक चीज याद रखना है आपको, कभी भी आपको मॉडल वर्ब दिखे उसके भी जस्ट बाद आपका वर्ब वन ही आएगा और वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म नहीं आएगा। और इसी से बार बार आपका एरर आता है, और मैक्सिमम हर साल ही मैट्रिक वगैरह या फिर 12th वगैरह के एग्जाम में आता है और बच्चे गलत करके आते हैं। ये 2 आपका एंटीडोट रामबाण इलाज है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहला रूल स्टार्ट करेंगे। तो देखो बाबू, शुड होगा, अब मैं बताया मॉडल वर्ब के बाद भी वन होता है, आउट टू होता है, फिर उसके बाद भी वर्ब वन होता है, ठीक है। अब देखो ये लगेगा कहाँ?
तो ड्यूटी में एडवाइस कहीं दिखे, सजेशन दिखे, ऑब्लिगेशन की मतलब क्या होता है, मजबूरी, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज अगर दिखे तो हम या तो शुड टू लगाएंगे या फिर आउट टू लगाएंगे। फर्दर आपको एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पे शुड लगेगा और कहाँ पे आउट टू लगेगा। अब देखो यहाँ पे है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब हमारे अपने बड़ों को इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। और फिर सेम देखो सेम सेंटेंस है और यहाँ पे मैंने लगाया क्या, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब देखो यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, क्या है, ऑब्लिगेशन है। अब यहाँ पे क्या होएगा, मैं कहूंगा कि हमारे मतलब हमको अपने बड़ों को इज्जत करनी ही चाहिए, उसमें करनी चाहिए और इसमें करनी ही चाहिए। तो वहां पे एडवाइस है और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑब्लिगेशन है। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको समझ के रखना है। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है देखो हैड बेटर, और हैड बेटर उधर मैंने लिखवाया नहीं था, लेकिन क्या है कि हैड बेटर का भी यूज मॉडल के रूप में होता है, इस बात को दिमाग में रखना है और इसी से बार बार मैक्सिमम एरर आ जाता है। अब देखो जो सजेस्ट, ये भी क्या करता है, हमेशा सजेशन और एडवाइस की बात करता है, ठीक है, और इसमें वर्ब 3 लगा के आ जाता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। अब देखो कहीं कहीं आपको मिलेगा ही हैड बेटर, अब यहाँ पे दे देता गोन टू स्कूल। अब यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो नहीं होना है, ठीक है। हैड बेटर जो होता है बच्चों आपका क्या होता है, ये भी मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है। और एज आई हैव प्रीवियसली टोल्ड दैट आफ्टर मॉडल वर्ब व्हाट वी विल यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किया, गो हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे सही होगा। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। आई होप सेकेंड रूल भी क्लियर हो गया। अगला चलेंगे हम थर्ड रूल पे। थर्ड रूल देखोगे आप यूज टू। अब इस रूल को ध्यान से देखना है बच्चों, जब यूज टू होगा तो इसका दो तरह से यूज करेंगे हम, ठीक है। पहला होगा देखो अगर ये मॉडल वर्ब की तरह यूज होगा तो उसके जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और दूसरा यूज होता है इसका एडजेक्टिव की तरह। तो एडजेक्टिव की तरह जब यूज होएगा तो इसके जस्ट बाद नाउन आएगा। और कौन सा नाउन, तो कोई सा भी, बहुत सारा जो नाउन होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वर्ब, बहुत सारे वर्ब के लास्ट में हम आईएनजी जोड़ के उसको हम क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख लो, जैसे मैं बोलूंगा कि टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर द हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे टू वॉक क्या है, इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव हमेशा क्या होता है आपका, नाउन के रूप में यूज होता है मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं कर दूंगा वॉकिंग, तो वॉकिंग यहाँ पे जीरंड हो जाएगा, और जीरंड भी हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम आपका नाउन के रूप में काम करता है। तो इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। यूज टू क्या होगा, मॉडल के रूप में भी यूज होगा, ठीक है, और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होगा। जब मॉडल के रूप में यूज होगा तो उसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो उसमें मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा वर्ब का, और जिसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। चलो एग्जांपल से देखो। अब फिर आप पूछोगे कि सर ठीक है, अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि भैया वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो उसको भी आप समझ लो। जैसे ही सब्जेक्ट के बाद यूज टू आ जाए तो हम ये इसको मेन वर्ब मानेंगे, ठीक है। और जब आपका ये सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज टू नहीं आए, बीच में कुछ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको सोचेंगे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए, देखिए मेन वर्ब की तरह तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वर्क चुनेंगे, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, क्योंकि बीच में कुछ नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे देखो यूज्ड टू के पहले गॉट है वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, तो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है बच्चों, तो हम यहाँ पे वर्किंग ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। चलो आगे देखते हैं बाबू। फिर देखो ही वॉज यूज टू, अब फिर वही बात देख लो आप, यहाँ पे फिर क्या है आपका, ही के बाद जो वॉज है पहले आ गया। मैं बोला था ना कि इसके जस्ट बाद यूज टू आ जाएगा तो मेन वर्ब होगा, नहीं तो एडजेक्टिव होगा। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर्किंग लगेगा, ठीक है। तो आई होप थर्ड आपका समझ में आ गया। आगे बढ़े, कोई डाउट, चलिए। फोर्थ रूल है आपका यूज टू एंड वुड। अब देखो यूज टू और वुड पढ़ने के पहले हमारे को थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उस चीज को समझ लेते हैं। आप देखो दो टाइप का, और भी देखो वर्ब का बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। तो मतलब उसमें आपके यूज के अनुसार
हम उसको अलग अलग टाइप पे डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं। तो देखो एक टाइप का वर्ब क्या होता है बाबू आपका, एक वर्ब होता है स्टेटिव वर्ब, ठीक है, और एक दूसरा होता है आपका एक्शन वर्ब। अब दोनों में अंतर समझना है आपको, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब में क्या, एक्शन वर्ब में क्या होता है कि ऐसा वर्ब जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, जैसे डांस, जंप, रन, ये सब क्या होगा आपका, ये आपका एक्शन वर्ब होगा। लेकिन एक ऐसा वर्ब जिससे कोई आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, आई बात समझ में, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम स्टेटिव वर्ब। उसे क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब। जैसे देखो थिंक, अब बताओ थिंक में कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा वो स्टेटिव वर्ब। लाइक, लव, डिसलाइक, हेट, इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या उसे समझेंगे स्टेटिव वर्ब। क्लियर, जिस वर्ब को करने से फिजिकल एक्टिविटी होती हो उसे हम बोलेंगे एक्शन वर्ब, और जिस वर्ब में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब। इस बात को दिमाग में रखना है। तो देखो यूज टू एक्शन वर्ब के साथ भी लगेगा और स्टेटिव वर्ब के साथ भी लगेगा, लेकिन ध्यान रहे वुड जो होगा केवल एक्शन वर्ब के साथ लगेगा, स्टेटिव वर्ब के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अब एक सेंटेंस है, आई यूज टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। देखो स्विम, स्विम क्या हुआ, स्टेटिव वर्ब नहीं ना हुआ, क्या हुआ, फिजिकल वर्ब हुआ, सॉरी एक्शन वर्ब हुआ। तो एक्शन वर्ब हुआ तो इसमें यूज टू का रूल बिल्कुल सही है। दूसरा देखो फिर सेम, आई वुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं मतलब बच्चा था या फिर जवान था तो मैं नदी को तैर जाया करता था, मतलब नदी क्रॉस कर जाता था तैर के, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वुड का यूज हुआ। यहाँ पे भी ये सही है, क्यों, क्योंकि आपका मैंने बताया था ना दोनों एक्शन वर्ब में लग जाएगा, तो ये भी सही है। तीसरा रोल देखें, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आई यूज टू लाइक, आई यूज टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक बट नाउ आई लाइक जैज। अब देखो जो आपका लाइक है, लाइक है ये आपका स्टेटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ पे देखो यूज टू आपका यूज हो जाएगा। लेकिन आई वुड लाइक क्लासिकल म्यूजिक बट नाउ आई लाइक जैज, अब देखो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब होगा, और मैंने क्या बताया था वुड का यूज स्टेटिव वर्ब में नहीं होता है, तो वहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे यूज टू लगा होता तो सही होता। आई होप कि आपको फोर्थ रूल भी क्लियर हो गया। अभी हमने 4 रूल पढ़ा, ठीक है। फिफ्थ रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। फिफ्थ रूल फिर देखिए वुड का है। वुड के बाद अब वुड में देखो क्या होता है, वुड में कह रहा है आपका वुड को हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है कि देखो विलिंगनेस, मतलब कोई इच्छा हो, डिजायर हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, तो हम वुड का यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आई वुड लाइक टू प्ले नाउ, मैं अभी खेलना पसंद करूंगा, अभी प्रेजेंट में वुड लगा दिया भैया, ले सही हो गया। दूसरा देखो आप, आई वुड रैदर स्टे एट होम देन गो टू द स्कूल, मतलब मैं घर पे रहना पसंद करूंगा बजाय कि मैं स्कूल जाऊं, आई बस में, तो यहाँ पे भी वुड का यूज ठीक है। अब देखो वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, देखो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, कि क्या आप चाय लेना पसंद करोगे कि कॉफी, तो फिर यहाँ पे भी आपका वुड सही है। और फिर क्या लगाएंगे, ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वो आएगा, ऐसे ना बीती हुई बात टाइप, तो वहां पे भी आपका वुड सही है। तो देखो वुड का यूज हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में विलिंगनेस, डिजायर को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव अ टी और कॉफी, तो यहाँ पे भी वुड का यूज हो जाएगा। इस तरह से आपका फिफ्थ रूल खत्म हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट रूल पे चलेंगे हम। सिक्स्थ रूल देखिए आप, कुड और वुड, जो कुड और वुड है ये दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए लगेगा। फिर क्वेश्चन उठेगा, ठीक है तो दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आएगा तो किसका कहाँ पे यूज करेंगे हम, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कुड जो होगा इनफॉर्मल के साथ होगा, किसके साथ होगा, इनफॉर्मल के साथ, और जो पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे वुड यूज तो फॉर्मल केस के साथ होगा। अब फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि कौन सा फॉर्मल होता है और कौन सा इनफॉर्मल होता है। तो देखो ध्यान से समझो, ऑफिशियल वर्क, आपके जो कलीग्स हैं कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर मान लो स्कूल वगैरह में टीचर्स वगैरह, ये सारा जो ऑफिशियल वर्क के लिए फॉर्मल होगा, और आपके रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं,
ये सारा इनफॉर्मल केस में आएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, यूज। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कुड या फिर वुड लेंड मी अ पेन। अगर मान लो कि दोस्त से मांग रहे हो तो आप यहाँ पे कुड का यूज कर लो, और ऑफिस में किसी कलीग से मांग रहे हो तो वहाँ पे आप क्या कर लोगे, वुड कर लोगे, सॉरी वुड कर लोगे। हाँ कि ना। फिर सेकंड वाला में, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कर दिया वुड यू हेल्प मी इन डूइंग द वर्क। ठीक है, जैसे मान लो मेरा कोई काम ऑफिस में अधूरा रह गया, मैं अपने कलीग से हेल्प मांग रहा हूँ या फिर सीनियर से या फिर जूनियर से ही प्रोफेशनली मैं मांग रहा हूँ, तो फिर क्या करूंगा, मतलब ये आपका फॉर्मल हो गया, तो वहाँ पे वुड लगा दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आपको एक मैं मजेदार बात बता दूं कि जो इंग्लिश होता है ना आपका, एक्सेप्शन वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हर जगह ही एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा आपको कि देखो बाबू, अब कह रहा कि फिल इन द ब्लैंक्स, कुड की वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी। तो देखो यहाँ पे एक हैक्स क्या है कि कहीं पे भी सेंटेंस में आपको माइंड दिख गया, क्या दिख गया, माइंड वर्ड दिख गया, तो वहां पे क्या लगाओगे आप, वहां पे आंख बंद करके वुड लगा दोगे। क्या लगा दोगे, वुड लगा दोगे। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा माइंड वर्ड वाले के साथ वुड ही आएगा। तो इसमें क्या भरोगे आप, अब देखो यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी। अब देखो यहाँ पे नोट लिख के दिया गया है, बिकॉज वुड इज यूज विद माइंड, मतलब जहाँ पे जिस सेंटेंस में आपको माइंड दिखेगा वहीं पे आपको क्या करना है, वुड का यूज कर देना है। तो ये इस तरह से 6 रूल खत्म हुआ। थैंक यू। 7 रूल पे चलते हैं। 7 रूल देखिए आप, 7th रूल कह रहा है आपका कि कैन, अगर सेंटेंस में आपको सॉरी कैन का यूज अगर करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ पे होगा, तो कह रहा है कि कैन आपका एबिलिटी दिखाएगा, कैपेबिलिटी दिखाएगा। ठीक है, और किसका, केवल प्रेजेंट का। आई बसन में अगर पास्ट का यही सारा कुछ काम करने लगे तो कुड लगाएंगे हम, जो अगले रूल में कभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिए कैन दिखाएगा एबिलिटी और कैपेबिलिटी, लेकिन कब का, प्रेजेंट का। अब देखिए जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, मतलब अभी। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी प्रेजेंट का दिखा रहा है। ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, तो ये एबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन कब का, प्रेजेंट का। तो यहाँ पे हम कैन लगाएंगे। ठीक है, अगला रूल पे चलते हैं। अगला रूल आपका है फिर कैन ही। अब देखो कैन का यूज हम परमिशन या ऑर्डर के रूप में भी कर सकते हैं। अब जिस देखो, यू कैन लीव द हॉल आफ्टर द एग्जाम इज ओवर। ठीक है, आप हॉल को छोड़ सकते हो जब एग्जाम खत्म हो जाए। दूसरा क्या भैया, तो यू कैन टेक माई बुक, आप मेरा किताब ले सकते हो। थर्ड वाला जैसे, अब देखो इसको ना परमिशन के रूप में, जैसे कैन आई कम इन। अच्छा देखो, कैन आई कम इन और मे आई कम इन, दो सेंटेंस मिला, इसमें थोड़ा सा अंतर आप समझ लो। ठीक है, कैन आई कम इन जो कहोगे आप अपने फ्रेंड वगैरह से कह सकते हो, इनफॉर्मल में यूज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप जाओगे ऑफिस में आप वहां कैन आई कम इन, तो कैन आई कम इन वहां पे नहीं अच्छा माना जाता। ठीक है, फॉर्मल वे में हम मे आई कम इन ही यूज करते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा के आपको रखना है। आई होप यहां तक समझ में आ गया है। आगे बढ़े, चलिए फिर आपको देखना है बच्चों कौन सा रूल, 8 नंबर रूल। अब 8 नंबर रूल किसका है, कुड का। याद करो आपको 6 नंबर रूल में बताया था कैन एबिलिटी और कैपेबिलिटी दिखाएगा, लेकिन कब का, तो प्रेजेंट का। ठीक है, कुड कब का एबिलिटी और कैपेबिलिटी दिखाएगा, तो ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे ये पास्ट का दिखाएगा। कब का दिखाएगा, पास्ट का। अब आप पहचानोगे कैसे कि प्रेजेंट का कैपेबिलिटी है और कि पास्ट का कैपेबिलिटी है, तो आप सेंटेंस से उसको पकड़ोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैन कुड दोनों लगाना है। अब सेंटेंस से पकड़ो कि ये पास्ट का दिखा रहा है, प्रेजेंट का दिखा रहा है। तो देखो आपका एग्जांपल है, देयर वाज सच ए क्राउड दैट ही कैन या कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर। अब देखो यहाँ पे आपका वोज लगा हुआ है और वो से पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट का है और पास्ट का दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे। दूसरा देखना है आपको, अब देखो फिर सेम यहाँ पे कैन कुड दोनों है, तो देखो सेंटेंस से पकड़ो, क्या आपको कहीं मिल रहा है क्या क्लू, हाँ मिल गया, यहाँ पे वोज है। ठीक है, तो वोज है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुड हो जाएगा। अब इमेजिन करो यहाँ पे प्रेजेंट वाला कुछ रहता है तो हम क्या यूज करते, कैन यूज करते। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे हम। अब देखो आपका एक रूल है कुड का। कुड का हम पोलाइट रिक्वेस्ट में भी यूज करते हैं। कुड का यूज हम
पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन कब, प्रेजेंट टेंस में हो तो। देखो जैसे कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप हमारे को कुछ पैसे दे सकते हो, और या फिर कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरे को हेल्प कर सकते हो टाइप से, ठीक है। तो अगर पोलाइट रिक्वेस्ट आपको प्रेजेंट में करना है तो भी हम वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। क्योंकि कुड एकदम पोलाइटेस्ट वे होता है, आई मीन पोलाइटेस्ट वे टू आस्किंग समथिंग और फॉर गेटिंग हेल्प, तो कुड वहाँ पे आप यूज कर लोगे। नेक्स्ट रूल पे आओ। अच्छा देखो, नेक्स्ट रूल के पहले कुछ आपको नोट पढ़ने हैं। एज आई हैव अर्लियर टोल्ड अबाउट इट दैट in English so many exceptions are present, okay, so each and every point you will get many more type of exceptions, okay, so English you cannot read, English you cannot remember, okay, you have to feel the English, okay, I mean अगर आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश को फील करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको रट्टा मार के और याद करके सारा रूल और आपको इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। चलो थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला रूल तो, पहला नोट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कहीं पे भी माइंड वर्ड मिलेगा और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो हम क्या लगेंगे भैया, वुड लगा देंगे, ठीक है। अब देखो फिर कह रहा है कि अगर कुड रहेगा तो कुड रहेगा किसके साथ लगाएंगे, पास्ट टेंस के साथ लगाएंगे, पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, ठीक है। और देख ध्यान समझ लो। और फिर कुड भी कह रहा है कि पास्ट टेंस के साथ लगाएंगे पास्ट एबिलिटी बट द एक्शन डिडंट टेक प्लेस, ठीक है। कुछ एक ऐसा एक्शन जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ हो तो भी उसके लिए हम क्या करेंगे, कुड लगा देंगे। और थर्ड वाला जो है, वी कांट यूज वर्ड एबल, अनेबल, कैपेबल विथ कैन कुड। कैन कुड के साथ कैपेबल और ये अनेबल, कैपेबल या फिर एबल वर्ड को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कैन का तो एबिलिटी ही दिखाता है ना। अब देखो अगर मैं देखो यहाँ पे तो एग्जांपल दिया ही हुआ, देखो यहाँ पे मैं कर दूं आई कैन बी एबल टू डू द वर्क, तो ये गलत होगा, ठीक है। क्या सही होगा, आई कैन डू द वर्क। क्यों, क्योंकि ये तो पहले ही एबिलिटी दिखाता है, तो फिर उसके साथ एबल और कैपेबल वर्ड का यूज गलत है। बिकॉज, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, बिकॉज ऑफ हेवी रेन द स्टूडेंट्स कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। फिर अगेन कैन कुड के साथ हम एबल कैपेबल वर्ड नहीं यूज करेंगे, तो यहाँ पे वुड यूज नहीं होगा, ठीक है। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखो यही वाला सेंटेंस सुधार के बताया गया है, बिकॉज ऑफ हेवी रेन द स्टूडेंट्स कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, और ये सेंटेंस सही है। इस तरह से ये रूल भी खत्म। अगला रूल की तरफ चलेंगे हम। देखो आप रूल नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं बच्चों। 9th नंबर रूल देखो आप, अब ये मे वाला है, ठीक है। और ये समझ लो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द models, okay, so you have to be very careful about that, okay, so let's see। फर्स्ट देखो मे का यूज बहुत सारी चीजों में होगा। पहला होएगा पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, दूसरा ब्लेसिंग या विशेष दिखाने के लिए, तीसरा कोई पर्पस दिखाने के लिए, फिर परमिशन के लिए भी होएगा। पॉसिबिलिटी में देखो कह रहा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अच्छा पॉसिबिलिटी वाला केस को थोड़ा सा अच्छे से हम पढ़ेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी में थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो देखो अगर अब पॉसिबिलिटी अगर किसी भी चीज की 50% से ज्यादा हो, मतलब लगभग, मतलब वो होगा ही होगा टाइप से होता है ना, कि अब होगा ही टाइप से, तो वहां पे हम फिर मोर देन 50% रहेगा कोई पॉसिबिलिटी तो वहां पे मे लगाएंगे, ठीक है। और पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है तो वहां पे माइट लगाएंगे, और ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। माइट और मे का यूज समझ लो। जैसे देखो आप ऐसे समझोगे कि बारिश वाला दिन है, मतलब आपका वो रेनी सीजन है, ठीक है। तो आप रेनी सीजन में कभी बारिश हो सकती है, तो जब आप घर के बाहर निकल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बादल है बस आसमान में, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इट माइट रेन टुडे। क्यों, क्योंकि बारिश का दिन है, लेकिन भाई आपको स्काई में दिख नहीं रहा है बादल, क्लाउड, तो फिर बारिश होने की संभावना बहुत कम है, तो माइट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप देखोगे ठीक ठाक बादल दिख रहे हैं, ठीक ठाक बादल दिख रहे हैं और बारिश का दिन भी है, तो वहां पे क्या कर सकते हो, आप मे लगा सकते हो। दूसरा देखो ब्लेसिंग और विशेष के लिए आप यूज करोगे मे का, तो देखो मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, ठीक है। तो आप विश दिखा रहे हो या फिर आशीर्वाद दे रहे हो, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि मे यू लिव लॉन्ग, इस टाइप से। पर्पस देखो, पर्पस में क्या होता है, कोई कारण। देखो जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना क्यों खाते हैं, किस पर्पस के लिए खाना खाते हैं,
तो हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, तो इसको भी, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो उसको। फिर अगला क्या भैया, आपका परमिशन है। तो परमिशन को, परमिशन के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मे आई कम इन होगा आपका, ठीक है, लेकिन फॉर्मल वे में। अब आप दोस्त फ्रेंड के साथ आप यूज कर सकते हो क्या, यहाँ पे आप कैन भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ टीचर्स लोगों के साथ आपको कैन यूज नहीं करना है, अपने सीनियर्स कलीग्स या फिर आपको ऑफिस वगैरह में कैन यूज नहीं करना चाहिए। चलिए अगला रूल की तरफ चलते हैं फिर। अच्छा अभी इसमें एक नोट है, नोट देखना है आपको, ठीक है। अब देखो जैसे हम उसके साथ पॉसिबिलिटी वाला रूल पढ़ रहे थे ना, अब इसमें कह रहा है कि आप पॉसिबल और लाइकली वर्ड को यूज नहीं करेंगे। किसके साथ नहीं करेंगे भैया, तो मे के साथ नहीं करेंगे। किसके साथ, मे। याद करो हम पहले क्या पढ़े थे, कैन, फूड के साथ क्या नहीं यूज कर सकते, एपल, कैपेबल, ठीक है। तो ऐसे ही ये पॉसिबिलिटी दिखाता है मे, तो मे के साथ पॉसिबल और लाइकली वर्ड यूज नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत। तो देखो ही में पॉसिबली कम, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, लेकिन देखो इसको सुधार के क्या लिखा जा सकता है, ही में कम। अगला सेंटेंस है आपका इट में लाइकली रेन, तो लाइकली वर्ड है तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, लाइकली को हटाना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, इट में रेन। तो इस तरह से आई होप कि ये भी रूल समझ में आ गया होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब देखो मस्ट, ये भी आपका लगभग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे आप लोग। देखिए मस्ट है, तो मस्ट का यूज होता है नेसेसिटी को दिखाने में, ऑब्लिगेशन को दिखाने में, या फिर कंक्लूजन को दिखाने में। किस किस चीज को दिखाने में, तो नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंक्लूजन, ठीक है। अब देखिएगा आप इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ही हैज अ बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल रहे हैं क्या, कि उसके पास बड़ा घर है तो अवश्य ही क्या होगा, वो बहुत रिच होगा। दूसरा क्या, द रोड आर वेट, रोड भींगा हुआ है तो इट मस्ट हैव रेन, ठीक है। तो हम फिर क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन ही निकाल रहे हैं क्या, कि रोड भैया भींगा हुआ है तो अवश्य ही बारिश हुई होगी। और फिर क्या कह रहा है, देखो यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना ये जरूरत भी है, ऑब्लिगेशन है, ये वेरी करेगा, ठीक है। अगर आप स्कूल में हो तो ये ऑब्लिगेशन है, और रोड पे हो तो नेसेसिटी है, नहीं तो क्या होगा, गाड़ी उड़ी मार के चला जाएगा, फिर हाथ पैर टूट जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये इस तरह से आई होप अगर कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, और देखो रूल नंबर 11 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखोगे क्या, कि देखो बहुत सारे मॉडल्स मैंने आपको 13 बताए, ठीक है, उसमें से 2 मॉडल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मॉडल का भी काम करता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी काम करेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल बोल सकते हो, मार्जिनल मॉडल बोल सकते हो, ठीक है। तो वो कौन कौन सा होगा, तो आपका होगा नीड और डेयर, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि क्यों, दे आर कॉल्ड सेमी मॉडल बिकॉज दे डू द वर्क ऑफ मॉडल एंड मेन वर्ब आल्सो, ठीक है। मॉडल का भी काम करेगा और किसका काम करेगा, वो मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। अब फिर आप पूछोगे आप, तो फिर ठीक है सर ये बताओ कब ये मॉडल होगा और कब मेन वर्ब का काम करेगा, तो बिल्कुल इजी है, इसको समझना, ध्यान से समझिए, ठीक है। कह रहा कि मॉडल कब होगा, तो कह रहा कि जब ये नेगेटिव होएगा और या फिर ये इंटेरोगेटिव होगा। ध्यान समझना है, जब ये सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में लगा हो और या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगा हो, तो किसका काम करेगा, मॉडल्स का काम करेगा। और जब ये आपका मेन वर्ब का काम करेगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव होएगा या फिर इंटेरोगेटिव होएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, सॉरी ये कह रहा है कि एक्सेप्ट नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, मेन वर्ब का काम कब करेगा, ये जब ये केवल और केवल पॉजिटिव होएगा, क्या होएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा जब ये मॉडल्स का काम करेगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो आपका मेन वर्ब का काम करेगा। जैसे देखो उसके बाद देखो आगे फिर इसका एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, आई नीड अ पेन, अब देखो ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब देखो यहाँ पे नोट लग गया, तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव, और जब भी इंटेरोगेटिव होगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा तो मॉडल का काम करेगा, तो देखो मॉडल वर्ब हो गया यहाँ पे। और नीड आई हेल्प हिम, देखो नेगेटिव तो मॉडल वर्ब, ठीक है। फिर आप देखो डेयर का भी यूज,
अब आई डेयर टू अपोज हिम, अब देखो डेयर ना तो यहाँ पे नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो आपका नॉट नहीं है, सॉरी ये इसमें नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये मॉडल हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं इस रूल को रिपीट कर रहा हूँ बाबू। देखो आप लोग बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पे कह रहा है कि नीड और डेयर, ठीक है। नीड और जो डेयर होगा आपका ये सेमी मॉडल होता है। क्यों सेमी मॉडल होता है, मेन वर्ब का भी काम करेगा, मॉडल वर्ब का भी काम करेगा। तो मॉडल वर्ब का काम कब करेगा, जब ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो मॉडल का काम करेगा। और जब ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होएगा तो मेन वर्ब का काम करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो सो मूविंग नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल देखिए, फिर एक नोट है आपका। अब देखो कह रहा कि वेन नीड और डेयर, ठीक है, मॉडल का काम करेगा तो क्या क्या नहीं होगा, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। किसी किसी सेंटेंस से नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। अब जब मॉडल का काम करेगा तो उसमें एस या एस नहीं लगा सकते हैं, ईडी के साथ ईडी या फिर वर्ब 3 नहीं आएगा, और 2 प्लस इन्फिनिटी भी नहीं आएगा। लेकिन जब मेन वर्ब होगा ये, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, अब जब मेन वर्ब होगा तो एस या एस ऐड कर सकते हैं, ये भी ईडी और वर्ब 3 भी ऐड कर सकते हैं, और 2 प्लस इन्फिनिटी